सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आर्मी अग्निवीर, एयरफोर्स अग्निवीर और नेवी अग्निवीर आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार इंफॉर्मेशन है। प्यारे साथियों, बहुत बड़ी खुशखबरी है। अग्निवीर परमानेंट के कितने प्रतिशत होंगे इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे, और अग्निवीर बनने वालों के लिए भी मौज और खुशखबरी सारी कुछ 2026 में सब कुछ आपको देखने को एकदम नया मिलेगा। और जो भी युवा साथी इस समय अग्निपथ की स्कीम की तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर में जाना चाहते हैं, आप सभी के लिए इससे बेहतरीन इंफॉर्मेशन और कोई शायद हो नहीं सकती। तो मैं आप सभी साथियों को सबसे पहले तो ये इंश्योर कर दूं, अभी जो आज हमारी वीडियो पर पहले आए हैं यानी पहली बार आए हैं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों सेनाओं की जो भर्ती है वर्तमान में ये अग्निपथ स्कीम के थ्रू 4 साल में चल रही है। कई बार हमसे कई लोग पूछते हैं कि क्या सर एयरफोर्स भी अग्निपथ में है या नेवी अग्निपथ में है? जी हाँ, 4 साल की नौकरी है एयरफोर्स, नेवी और आर्मी। लेकिन 2026 में आपको यहाँ पर बहुत बड़ा बम्पर एक मौका मिल रहा है और सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में हम यहाँ पर जानेंगे, हर चीज़ को विस्तृत में। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लास्ट तक देख करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। देखिए, 2026 में एक नई शुरुआत होगी, वो क्या है उसके विषय पे भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ सबसे पहले आपको ये देखना जरूरी है, आप देख रहे होंगे स्पष्ट लिखा हुआ है, सेना में जनशक्ति संकट को दूर करने के लिए भर्ती बढ़ोतरी का लिया गया निर्णय। यानी कि भारतीय सेना में अब हर साल 1 लाख अग्निवीर जवानों की होगी भर्ती। ये जो 1 लाख जवानों की भर्ती होगी इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आप यहाँ देखेंगे जब ये 2026 में ये देखेंगे आप यहाँ पर, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है 2026 में रिटायरमेंट भर्ती की ज़रूरत। 2026 में रिटायरमेंट बहुत ज़्यादा है और मैं आपको हर वीडियो में एक बात कहता आ रहा हूँ, जो भी वीडियो हम आपके लिए बनाते रहे हैं लगातार, कि भाई आपकी तीनों सेनाओं में, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, तीनों सेनाओं में बहुत बड़ी भर्ती है इस समय पर। और मैं आपके साथ में अगर ये बात करूं कि कितने पद खाली हैं तो ये भी आप क्लियर देख सकते हैं, ये भी क्लियर देख सकते हैं 1.8 लाख, यानी तकरीबन अगर हम देखें तो सीधे सीधे 2 लाख पद हमारे खाली हैं। कितने? 2 लाख, 2 लाख पद खाली मानो। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है, जो 2026 में रिटायरमेंट हो रहे हैं, 2026 में रिटायरमेंट बहुत बड़ा है, बहुत बड़े स्तर पर रिटायरमेंट होगा, जिसकी वजह से जो हमारी भर्ती प्रक्रिया है उसमें तकरीबन 1 लाख पदों पर आपको भर्ती देखने को मिलेगी। देख रहे होंगे भारतीय सेना में अब हर साल 1 लाख अग्निवीरों जवानों की भर्ती होगी। तो ये सबके लिए बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है, जो भी युवा साथी अग्निवीर का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि अग्निवीर के लिए हर साल अगर हम बात करें जैसे आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में, तो सबसे कम जो कंपटीशन है इस समय, अगर मैं बात करूं जो सबसे कम फॉर्म भरे जा रहे हैं वो एयरफोर्स में भरे जा रहे हैं सबसे कम। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस में भरे जा रहे हैं? इसमें 35 लाख के आसपास फॉर्म भी इसमें और भी ज़्यादा भरे जाते हैं आर्मी में, लेकिन एयरफोर्स में 2 से 2.5 लाख या लास्ट 3 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं। उसका मुख्य रीज़न आप सभी जानते हैं, क्योंकि इसमें पहले आप बच्चा रिटन क्वालिफाई करता है और रिटन क्वालिफाई करने के बाद में फिर इसको फेज 2 क्वालिफाई करना होता है, ग्रुप डिस्कशन। उसके बाद में जो इनका मेडिकल होता है, 2-2, 3-3 चरणों में इनका मेडिकल होता है। यानी फेज़ 2 के लिए जहाँ जाता है वहाँ से फिर इनको बहुत दूर कहीं मेडिकल के लिए भेजा जाता है, और मेडिकल में जाने के बाद में अगर उनको री मेडिकल मिल गया तो कई बार फिर री मेडिकल के चक्कर में दूर दूर चक्कर काटता है। तो इस वजह से बच्चा जो है एयरफोर्स में कम फॉर्म भरता है, क्योंकि एयरफोर्स में एक बार भर्ती देखने का खर्चा कम से भी कम आपका 25,000 रुपये तक कम से कम आ ही जाता है अगर आप भर्ती देखते हैं तो नॉर्मली, क्योंकि सभी बच्चे ज़्यादातर एयरफोर्स के फेज़ 2 की तैयारी भी करने बाहर जाते हैं और 25 से 30,000 रुपये का खर्च आता है। और लास्ट में फिर बच्चे को क्या है, अगर स्टैंड बाई मिल गया तो अपने घर से बेलगाम तक जाता है, फिर वापस आना पड़ता है अगर उन्होंने नहीं लिया तो। ये कई सारी समस्याएं हैं एयरफोर्स में, जिसकी वजह से बच्चा जो है इसमें फॉर्म कम डाल रहा है। लेकिन एयरफोर्स में अगर आपका जज्बा है जाने का तो ये एक आपके लिए पॉजिटिव साइन भी है कि भाई इसमें फॉर्म कम भरे जाते हैं तो सिलेक्शन भी कहीं ना कहीं इसमें क्या है, ईजी वे में हो जाता है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा रही है। आज की डेट में अगर कहीं किसी की कट ऑफ कम जा रही है तो वो एयरफोर्स में कम जा रही है, क्योंकि जैसे आप लगाओ 70 में से
70 में से 12 नंबर जो ला रहा है, 12 नंबर लाने वाला 70 में से, बताइए फेज 2 मतलब फेज 2 के लिए बुला लिया जा रहा है। तो आप खुद समझदार हैं, 70 में से 12, ये त्रिपुरा का रिकॉर्ड रहा है, ठीक है, त्रिपुरा। अब बताओ आप खुद ही कि भाई इतनी कम कट ऑफ, 70 में से 12 नंबर लाना कौन सी बड़ी बात है, हैं? इंग्लिश में, फिजिक्स में, मैथ में बालक घुमा फिरा के नंबर इतने तो ला ही सकता है। ये स्थिति हो गई है, अब आप देख लो स्टेट वाइज में, ठीक है, ये स्थिति हो गई है। ठीक, तो मैं ये सबको बता रहा हूं भाई, आप अगर अग्निपथ में जाना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि एयरफोर्स में सिलेक्शन लेना आसान है आज की डेट में, वर्तमान में, ठीक है। और अग्निवीर आर्मी, अग्निवीर आर्मी में तो इतना जबरदस्त कंपटीशन हुआ है कि जिसका कोई जवाब नहीं। कट ऑफ इतनी खतरनाक जा रही है, बहुत अच्छे लेवल पे, 200 में से इसकी कट ऑफ जो जा रही है कम से कम 175 तक भी जा रही है कई सारे स्टेट में, कई सारे ARO और ZRO पे। आप खुद समझ सकते हो किस स्तर का युद्ध है जो इसमें सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। नेवी मीडियम पे चल रही है, लेकिन अब हम असली मुद्दे पे आपके साथ में बात करते हैं। बहुत सारे युवाओं का लगातार एक ही प्रश्न रहता है कि भाई, मैं हालांकि आपको पहले से भी बताता आ रहा हूं कि 1 लाख नहीं, 1.5 लाख भर्ती प्रक्रिया, 1.5 लाख भर्ती प्रक्रिया जो है ये चलनी शुरू हो जाएगी 2026 में, है ना। 2026 के बाद हर साल 1.5 लाख युवा को ये भर्ती करेंगे, और 1.5 लाख युवा को भर्ती करने का मतलब है अपने आप में काफ़ी बड़े स्तर पर युद्ध स्तर की तैयारी करना, यानी कि आपको सिलेक्शन लेने का मौका बहुत अच्छा मिल जाएगा जो भी इस समय अग्निवीर में जाना चाहते हैं, जो अग्निवीर बनना चाहते हैं। 1.5 लाख भर्ती, अभी जैसे इन्होंने यहाँ क्लियरली मेंशन किया हुआ है, अखबार में आप देख सकते हैं, सेना में अब हर साल 1 लाख अग्निवीरों की भर्ती होगी। तो 1 लाख तो अभी दिया हुआ है, लेकिन 1.5 लाख के आसपास के आंकड़े शुरू में सरकार लेके चली है। और भाई ये आपस में अगर आप देखें चर्चा करके तो काफ़ी खुशी का मामला है, क्योंकि 4 साल में, ठीक है, 4 साल में भाई 12 लाख रुपया लेकर के अगर एक युवा साथी आ रहा है, प्लस हर तरीके से उसको रिजर्वेशन भी मिल रहा है, ठीक है, रिजर्वेशन भी मिल रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। आपको यकीन नहीं होगा, आपके आसपास में जितने भी लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, एक बार जरा उनसे पूछना, आप खुद आंकड़े लगाना कि 4 साल में, मात्र 4 साल में क्या आज तक किसी ने 10-12 लाख रुपए का काम किया है बगैर लोन लिए, है ना। लोन लेना पड़ता है। तो आपको 4 साल में 12 लाख रुपया जो मिलेगा, इसमें सबसे बड़ा फायदा आपको क्या मिलेगा साथियों, मेरी बात को ध्यान से समझना। सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलेगा, आपने जो वहां पर 4 साल ड्यूटी करी, 4 साल ड्यूटी करने के बाद में, ठीक है, 4 साल आपने वहां पर अपना ड्यूटी किया, ठीक है, 12 लाख रुपया आपने लिया और अपने घर आ गए। 10 लाख आप अपने दे दो घर, 10 लाख दे दो घर, और 2 लाख रखो खुद के पॉकेट में, खुद के अकाउंट में, और हॉस्टल ज्वाइन कर लो कहीं अच्छी जगह पे, बढ़िया सी जगह पे। ऑनलाइन कोर्स लेके तैयारी करो, चाहे ऑफलाइन हमारे जैसे लोगों के यहाँ कहीं भी आप अपनी तैयारी करो। और किसकी करो, कम से कम SSC CGL की करो, ठीक है, कम से कम SI की करो, दिल्ली पुलिस की, CPO की, UP की, किसी की भी कर लो, लेकिन तैयारी कर लो। कितने महीने, 6 महीने से लेकर 12 महीने। पैसा आपके पास में है, इस बात का गम आपको है नहीं कि पैसा खर्च हो रहा है। कोई आपसे ये कहने वाला नहीं है भैया कब तक तैयारी करोगे। तो अगर आपने 1 साल तैयारी कर ली मन लगा के, तो आप जो यहाँ से 4 साल अग्निवीर से निकल के आ रहे हो ना, अग्निवीर से निकल के आ रहे हो, सीधे टॉप पे पहुंचोगे, ठीक है, सीधे टॉप पे पहुंचोगे। क्योंकि आज की डेट में युवा कहाँ मार खाता है, उसके पास पैसा नहीं होता तैयारी करने का घर से बहुत अच्छे तरीके से, और फिर आपको रिजर्वेशन भी मिलता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा फायदा अग्निवीरों को ये होगा। और भाई खुशखबरी है, खुशखबरी ये है कि भैया सभी जो युवा साथी हैं, आपको मौका ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा है जो भी तैयारी कर रहे हैं अग्निपथ स्कीम में जाने की। और इस प्रकार की जितनी भी न्यूज़ आप देख रहे हैं कि सभी होंगे परमानेंट, ये जो अब आप खबरें देखती हैं सभी होंगे परमानेंट,
वो गलत इन्फॉर्मेशन है, गलत जानकारी है। कृपया इस प्रकार की जानकारी के चक्कर में आप अंदर ही अंदर इस बातों को लेकर ना सोचें, दिमाग में ये बात सेट कर लीजिएगा सभी बच्चे। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूँ। रोज वीडियो आप देखोगे, रोज आपको लोग बहकाएंगे, ठीक है। सच्चाई ये है, किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। 75% वहां से क्या होंगे, रिटायर्ड होंगे, ठीक है भाई, 75% रिटायर्ड होंगे और ये भाई परमानेंट होंगे। यही इंफॉर्मेशन है और यही सत्य है। आप चाहें तो इसमें भी देख सकते हैं, इसको अगर हम थोड़ा सा और बड़ा करें तो इसको आप देख सकते हैं कि इसमें भी क्लियरली दिया हुआ है, ठीक है। यहां इसमें देख सकते हैं 25% को, ये देखिए यहां पर 25% को स्थायी रूप से शामिल किया जाएगा। तो फालतू की बातों में ना फंस के आप ऐसी किसी की बातों में ना आए। केवल 25 और 75% का जो लॉजिक शुरू में इन्होंने दिया है वही रहने वाला है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन आप यकीन मानिए आपको घाटा नहीं है, 4 साल में आप वहां से आ रहे हैं, आपको घाटा नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा जो पढ़ने में बच्चा होशियार है ना, जिसको ये लगता है भी हाँ मैं अच्छा मेहनत कर सकता हूं, उसको तो वैसे भी वहां ना रुकने में ही फायदा है। वहां से 12 लाख रुपया जो भी आपको एक मुश्त मिल रहा है वो लेके आओ और अपनी किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी करो। बिलीव में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये मौका आपके लिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही दमदार मौका है आपके लिए जिंदगी में कुछ करने के लिए। नहीं तो देखो, अगर ऐसे सोच के घर बैठ जाओ कि यार अब तो मामला खराब हो गया, उसका तो कोई सॉल्यूशन है नहीं। आपके जैसे आपके दोस्त, आपके भाई कितने ऐसे हैं जो अभी तैयारी में ही लगे हुए हैं और आप 4 साल की नौकरी करके भी घर आ जाओगे। समझ पा रहे हैं? एक जो आपके पास में टैग है फौजी का वो तो है ही है, प्लस सबसे बड़ी बात है आपको रिजर्वेशन मिल रहा है। आपके पास में हर चीज की सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी जब आप वहां से रिटायर होंगे। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी के साथ शेयर करें और किसी भी प्रकार की भ्रमित जो इन्फॉर्मेशन है उसके झांसे में ना आए। किसी प्रकार का कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये वास्तविकता है, इसको आप स्वीकारिए, ठीक है। इसको स्वीकारिए और आगे जब आप जा रहे हैं, जाने से पहले 2 बार सोचिए कि 75% रिटायर्ड होंगे, 25% परमानेंट होंगे, 4 साल की नौकरी है। ये अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर आप ये सोच के जाते हो कि 50% परमानेंट होंगे, 75% परमानेंट होंगे, तो आपको फिर तकलीफ होगी बाद में। तो इसलिए ये चीजें कंफर्म करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।